चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा कृषि क्षेत्र हो रहा मजबूत, किसानों का जीवन संवारने पर फोकस, छोटे किसाने फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत। सर्विस चार्ज के नाम पर आम आदमी की जेब हो रही ढीली, लगातार महंगी होती जा रही है ओटीटी से जुड़ी सेवाएं। फास्टैग, रिचार्ज प्लान और बैंकिंग से लेकर फूड डिलीवरी से जुड़े सेवाएं के लिए लोगों को अधिक रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार कह रही है महंगाई कम हो रही है। टाटा बीएसएनएल की डील ने उड़ाई जियो एयरटेल की नींद, 5G फास्ट इंटरनेट का ट्रायल शुरू, सस्ते रिचार्ज समेत यूजर्स को मिलेंगे कई बड़े फायदे, लोग बोले जियो एयरटेल का घमंड टूटेगा। किसानों को जमीन के लिए डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। 32वें ICI में बोले पीएम मोदी, छोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत। वायनाड लैंडस्लाइड में 143 शव टुकड़ों में मिले, मरने वालों का आंकड़ा 361 पहुंचा। डेड बॉडी ढूंढने सेना के डीप सर्च रडार मंगाए गए। करोड़पति छोड़ रहे भारत, आने वाले वर्षों में कम हो जाएगा कर राजस्व, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। राखी, दशहरा, दिवाली पर महंगाई रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम। घी, मैदा, बेसन के दामों पर रखेगी नजर। जी हां, केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 16 और खाने पीने की चीजों के दाम की रोजाना मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। अभी तक सिर्फ 22 जरूरी चीजों के दाम की मॉनिटरिंग हो रही थी। आशा किरण में 13 बच्चों की मौत पर घिरी केजरीवाल, भाजपा ने मांगा इस्तीफा। भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथे हिस्से तक पहुंचने में लगेंगे 75 साल, विश्व बैंक का दावा। जम्मू में आतंकियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, जिनमें से 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर शामिल। POK और LOC से ड्रग्स हथियार की सप्लाई करते थे। भारत में बढ़ने वाला है चीतों का कुनबा, नई खेप से पहले राज्यों ने तेज की तैयारियां, गुजरात ने भी दिखाई रुचि। राज्यपाल और सीएम ममता में बढ़ते विवाद के बीच 80 का बड़ा फैसला, बंगाल के 36 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का दिया आदेश। अगर मोबाइल में नहीं आया नेटवर्क तो कंपनी को देना पड़ेगा मुआवजा, ट्राई के नए नियम से ग्राहकों की बल्ले बल्ले। जी हां, जिला स्तर पर 24 घंटे या इससे ज्यादा सेवाएं बाधित रहने पर दूरसंचार कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। ट्राई ने नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने के पर जुर्माने की राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। ट्राई का यह नियम 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। वायनाड त्रासदी के बाद एक्शन में केंद्र 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित करने के लिए जारी की मसौदा अधिसूचना। बेरोजगार युवाओं का छलका दर्द, छत्तीसगढ़ में 6 साल से नहीं हो रहा पुलिस भर्ती, डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विरोधी गुटों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटा कांग्रेस हाईकमान, राव इंद्रजीत ने उठाई परिसीमन की मांग। देश को नकारात्मक सोच की तरफ ले जाने का काम कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी पर सिंधिया का हमला। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक कुदरत का कहर, हिमाचल में 47 लापता, केदारनाथ में 150 लोगों से नहीं हो पा रहा है संपर्क। पंजाब केंद्र में फिर टकरार, ओलंपिक मैच देखने पेरिस जाना चाहते थे सीएम मान, केंद्र ने नहीं दी अनुमति। ताजमहल में घुसकर 2 युवकों ने मकबरे पर गंगा जल चढ़ाया, ओम का स्टिकर चिपकाया, CISF ने पकड़ा, हिंदू महासभा ने ली जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। सोने पर बढ़ सकता है GST, एक हाथ से सोना सस्ता करके दूसरे हाथ से वापस महंगा करने की तैयारी। खटमल को चुनौती नहीं दी जाती, मसला जाता है उद्धव ने फर्नांडिस को सुनाई खड़ी खड़ी। एक और युद्ध की आहट, इजराइल का सुरक्षा कवच बनेगा अमेरिका, पश्चिम एशिया में तैनात होंगे लड़ाकू जेट और नौसेना जहाज। पीएम मोदी फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली, अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में भी नहीं। राम मंदिर निर्माण में आई तेजी, बढ़ाए गए 200 मजदूर और 2025 तक पूरा करने का है लक्ष्य। अपनी जान जोखिम में डालकर राहुल गांधी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवानों का जताया आभार। नोएडा में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 10 कोचिंग सेंटर को कराया गया बंद, 6 अगस्त तक जवाब देने के लिए मिला नोटिस। छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत, पीएम मोदी बोले कई देशों में काम आ सकता है हमारा मॉडल। प्राइवेसी के लिए खतरनाक बने फिनटेक और बैंकिंग ऐप, यूजर की लोकेशन और फोटो तक है पहुंच। CAG रिपोर्ट में खुलासा, 1 रुपया भी नहीं खर्च कर पाया उत्तर प्रदेश सरकार के 22 विभाग, धरे रह गए 9,458 करोड़। ईडी छापे के दावे पर सियासी बवाल, भाजपा ने राहुल पर साधा निशाना, वायनाड भूस्खलन से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर 5 अगस्त से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, सरकार ने लिया फैसला।
बलात्कारियों को बचाने के लिए सैफई परिवार खूंटा गाड़ देता है, केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। एक्शन में योगी सरकार, अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी सपा नेता के घर चल सकता है बुलडोजर। वसुंधरा बोली सबको साथ लेकर चलना मुश्किल काम, कई लोग फेल हुए, पद का अहंकार कद कम करता है। राठौड़ बोले गुरु मंत्र चेतावनी ध्यान रखूंगा। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 2261 बढ़कर फिर 70,000 के पार निकला, चांदी 2230 महंगी हुई। भारत का कृषि विकास लगातार दुनिया में सबसे अधिक, शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। स्वतंत्रता दिवस पर न हो कोई चूक, खुफिया विभाग अलर्ट, वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक। 5 साल में 100 से अधिक वंदे भारत की मिली सौगात, कुल 772 ट्रेनों की हुई शुरुआत। रेल मंत्री ने सदन में रखे आंकड़े। महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा हनुमान लोक, 100 करोड़ की लागत से भोपाल में लेगा आकार। भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं, तमिलनाडु के मंत्री शिवशंकर का विवादित बयान, बीजेपी ने किया पलटवार। असम राइफल्स की 2 बटालियन मणिपुर से जम्मू कश्मीर जाएगी। पिछले महीने बीएसएफ की भी 2 बटालियन को उड़ीसा से भेजा गया था। श्रीलंका में कैद 21 भारतीय मछुआरों की घर वापसी, कोलंबो की जेल से रिहा होकर चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। कोयला खदान में सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी से बढ़ रही दुर्घटनाएं, 6 साल में 50 कर्मियों की मौत। बांग्लादेश में फिर भड़का आरक्षण विरोधी आंदोलन, प्रदर्शनकारियों का पीएम शेख हसीना के साथ बातचीत से इनकार। अयोध्या गैंग रेप केस में पीड़ित परिवार के लिए आगे आई योगी सरकार, 5 लाख की दी सहायता। हिमाचल प्रदेश में 114 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने 7 अगस्त को भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। चिराग पासवान बोले उनकी पार्टी दलित उपसमूहों पर एससी के फैसले के खिलाफ करेगी अपील। नेपाल में शक्ति बढ़ी तो रोहिंग्या ने ट्रांजिट रूट ही बदला, एटीएस के साथ पुलिस को आईबी से भी मिले अहम इनपुट। मुसलमान लव जिहाद करते हैं, ईसाई धर्म परिवर्तन। द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोले हर राज्य को यूपी जैसा कानून लाना चाहिए। आरोप साबित हुए तो छोड़ दूंगा राजनीति, दिल्ली जाने की बात झूठ, अजीत ने सुप्रिया को दी चुनौती। बीसीसीआई को होगा करोड़ों का नुकसान, तंबाकू शराब के एड में नहीं दिखेंगे स्टार क्रिकेटर, सरकार ने की रोक लगाने की मांग। राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, विदेश में रची जा रही साजिश, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का दावा। उद्धव बोले अहमद शाह अब्दाली के वंशज अमित शाह भाजपा परिवार जिहाद कर रहे, गृह मंत्री ने उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहा था। बीएसएनएल 5G से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पहला वीडियो कॉल, देश में जल्द से शुरू होगा बीएसएनएल की 5G सर्विस। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक बनाए गए अमृत मोहन प्रसाद, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सरकार गड़बड़ी मुक्त परीक्षा कराने को लेकर प्रतिबद्ध, धर्मेंद्र प्रधान बोले एससी के फैसले का करेंगे पालन। देश के कई हिस्से भारी बारिश से बेहाल, बंगाल उड़ीसा बिहार में अलर्ट, केदारनाथ हिमाचल में एनडीआरएफ तैनात। जानकारी देने पर भी मानव भूस्खलन की गंभीरता को नहीं समझ पाए मंत्री अर्जुन राम मेघावत का राहुल गांधी पर हमला। मराठा आरक्षण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वायनाड पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगा कर्नाटक, पीड़ितों की मदद के लिए सीपीआईएम एमएलए देंगे 50,000। अयोध्या रेप कांड में राजनीति तेज, अखिलेश यादव ने उठाए डीएनए टेस्ट की मांग, केशव प्रसाद मौर्य ने धर्म का जिक्र कर सपा को घेरा। तीरंदाजी में खत्म नहीं हो सका 36 सालों का सूखा, ओलंपिक में मेडल जीतने से चूके भजन दीपिका। यूपी में मेडिकल सीट छोड़ने पर नहीं लगेगा 5 लाख का जुर्माना, योगी सरकार ने खत्म किया नियम। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, राजस्थान के हर स्कूल की बनेगी प्रोफाइल, आदेश जारी। देश को जल्द ही मिलेंगे 8 नेशनल हाई स्पीड रोड, 50,000 करोड़ की कॉरिडोर को मिली मंजूरी। आतंकी हमलों के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, बीएसएफ चीफ और डिप्टी चीफ को हटाया, होम कैडर भेजे गए, नितिन अग्रवाल कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले डीजी।